क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आसान भुजा, देखिए समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आमने सामने का भुजा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये समान और ये आपस में समान हुआ, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो कह रहा है कि आसान भुजा का अनुपात, मतलब आसान मतलब क्या, पड़ोसी वाला, जैसे पी क्यू का आसान क्यू एस का आसान ये क्यू एस का आसान आर एस, इस तरह आसान भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:2, मतलब ये 3 दिया हो तो ये 2 दिया हुआ। अनुपात का मतलब ये हुआ, कह रहा है पहली आसान भुजा 6 सेंटीमीटर, पहले हम लोग पी क्यू को मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, इसको कर देते अपना मन से। उसके बाद तथा समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जब देखिए समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि आमने सामने की भुजा का जो होता है, जो समांतर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं हम लोग, वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं के जोड़े समांतर हो, जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसका अगर निकाल लिए तो ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और परिमिति मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। जैसे मान लीजिए तो आयत का ही परिमिति निकालते 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्योंकि 2 लंबाई 2 चौड़ाई दिया हो इसीलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देते, या सभी भुजाओं का योगफल भी कर देंगे तो परिमिति ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो लिख लेंगे आसान भुजाओं, मतलब आसान भुजाओं का अनुपात, आसान भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। तो आसान भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2। तो पहली आसान को हम लोग मान लिए ऐसे लिख देंगे, पहली आसान भुजा, पहली आसान भुजा, आसान भुजा, तो कितना हम लोग मान लिए ऐसे लिख लेंगे, माना पहली आसान भुजा बराबर कितना पी क्यू, और उसके बाद फिर दूसरी कितना हो जाएगा, तो बगल वाला है आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, या सॉरी पी आर भी, या क्यू एस भी लिख सकते हैं। दूसरी आसान भुजा यहाँ पर लिख देते हैं तब अच्छा रहेगा, दूसरी आसान भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू एस हो जाएगा। तो कहा इसका अनुपात, इसका अनुपात कितना दिया यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं पी क्यू और बट्टे में कर सकते हैं क्यू एस, और इसके बाद करेंगे कितना 3:2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे क्यू एस का अगर लंबाई निकाल लिए तो ये आराम से निकल जाएगा, ये तो आराम से 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये जब सामने में पी क्यू इतना है तो आर एस इतना हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू कितना दिया हुआ तो 6, तो 6 लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। क्यू एस नहीं दिया हो तो क्यू एस का भी छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 बट्टे में है तो यहाँ पर 3 दो सेम करेंगे। अब देखिए अब हम लोग को क्यू एस की लंबाई निकालना, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना क्यू एस हो जाएगा, क्यू एस और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्यू एस की लंबाई कितना करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर बट्टे में 3 करेंगे, तो 3 चौके 12, 3 आया, तो क्यू एस का लंबाई कितना आया 4 सेंटीमीटर, क्यू एस का लंबाई कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का कार्य है कि आसान भुजाओं का अनुपात कितना है 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसान, तो मतलब देखिए समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसान मतलब क्या होता है, पड़ोसी, बात समझना है, पड़ोस। आप यहाँ पे देखिए ए बी सी आप भी लिख सकते हो, कुछ भी नामकरण में रख सकते हो। क्या देखिए आप एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन एक्स मानने में थोड़ा सा हम लोग को ये दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सीधे सीधे जब बन रहा है तो एक्स मानने की क्या जरूरत। तो आसान एक भुजा मान लेंगे, तो पहली आसान भुजा माना, पहली आसान भुजा पी क्यू, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा पी क्यू का आसान कितना क्यू एस, या आप पी आर भी कर सकते हो, ऐसे भी ये निकलेगा तो ये आराम से निकल जाएगा, तो क्यू एस हो जाएगा। तो पी क्यू बट्टे क्यू एस हम लोग मतलब अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, लिख दिए। तो 3:2, मतलब यहाँ पर ये 3 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 क्यू पी क्यू 3 क्यू एस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू एस का वैल्यू अगर निकाल लिए तो पी आर तो आराम से निकल जाएगा, तो आराम से इसको गुना करके क्यू एस बराबर 4 आया। और समांतर चतुर्भुज का परिमिति होता है चारों भुजाओं का योगफल, 4 ही भुजा चतुर्भुज में 4 ही भुजा और सभी का योगफल कर देंगे तो आराम से ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।